आपने वेरिएबल बनाया एंड फंक्शन का नाम दे दिया। फिर आपने फंक्शन का नाम देने के बाद आपने इज इक्वल टू लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाया। ये चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे आपका एरर आ सकते हैं। सो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन और पैरामीटर देख लिए थे। सो आज हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शन क्या चीज़ होते हैं। एरो फंक्शन देखने के लिए हम सबसे पहले इसके हम कोड को समझ लेते हैं कि एरो फंक्शन होते क्या है। फंक्शन का और एरो फंक्शन का सेम ही काम होता है, बस उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। एरो फंक्शन का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन है शॉर्टली बहुत फंक्शन के मुकाबले में या कम लाइनों के अंदर इसका कोड आ जाएगा तो हम इसको समझते हैं। तो जिस तरह हमने फंक्शन देखा था, फंक्शन को हम क्या करते थे, नाम देते थे एंड फिर राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी आपका फंक्शन होता था आप उसको देते थे, फिर रिटर्न कराते थे। ऐसा ही है। सो एरो फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एरो फंक्शन के अंदर आप सिंपल डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट कर आपने वेरिएबल और उसको आप यहाँ पर नाम दे देंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल बना के आपने क्या करा, उस फंक्शन को नाम दे दिया। वहाँ पे आप क्या करते थे, फंक्शन लिख के फंक्शन को नाम देते थे ना। एरो फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल के अंदर ही फंक्शन को नाम दे देंगे। आपने वेरिएबल बनाया एंड फंक्शन का नाम दे दिया। फिर आपने फंक्शन का नाम देने के बाद आपने इज इक्वल टू लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाया। ये चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे आपका एरर आ सकते हैं। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगाया। वहाँ पे क्या होता था, फंक्शन के नाम के साथ ही राउंड ब्रैकेट होता था। यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू के बाद एंड देन इज इक्वल टू के बाद आपने लगाया एरो। इज इक्वल टू लगाया एंड ग्रेटर देन का साइन लगाया, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ऑपरेटर होता है ये भी। तो ये आपका क्या बन गया, इज इक्वल टू, ये हो गया एरो बन गया आपका। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। एरो लेकिन एरो बनाने के बाद हमने आगे क्या लिखा, जो भी हमारा रिटर्न करा रहे होंगे ना। फंक्शन में क्या होता था, हमें रिटर्न कराना पड़ता था, लिखना पड़ता था रिटर्न 5+5 या जो भी रिटर्न कराना पड़ता था। एरो फंक्शन में क्या चीज़ है, आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एरो बनाया। एरो के बाद आपको जो भी काम इसको असाइन करना है, आपने बोला भाई आपका काम है 9+8 कराना। आपने इसको काम दे दिया 9+8। सिंपल आपने काम दे दिया। ये हमारा एक लाइन के अंदर फंक्शन हो गया काम। फंक्शन को हमने फंक्शन बना भी लिया और उसको काम भी असाइन कर दिया सिर्फ एक लाइन के अंदर। और अगर हम उस फंक्शन की बात करें तो उसके अंदर आपको 2-3 लाइनें लगती थी सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए भी। अब इसको कॉल कराने के लिए क्या करेंगे, कॉल कराने वाला काम सिंपल वाला पहले वाला ये कि हमने सिंपल यहाँ पे लेट करा, वेरिएबल बनाया। एक वेरिएबल के अंदर हम क्योंकि कॉल करेंगे फंक्शन को, एंड यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या था, ग्रीट। तो हमने इस फंक्शन के नाम को क्या करा, कॉल कर लिया। कॉल करा तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कहाँ पे कराते हैं, कंसोल में प्रिंट कराते हैं। और कंसोल में क्या प्रिंट कराऊंगा मैं, जब हमने वेरिएबल बनाया था रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, हमारे फंक्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा। सो अब हम इसको अपने प्रोग्राम को खुद समझने के लिए आपको बताएं क्या करें। हमने IT क्लासेस का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी सारी समरी क्लासेस की वीडियोस यहाँ पे अपलोड हैं। सो अब मैं यहाँ पे जल्दी से Ctrl+Shift+N करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। जो हमारी क्लास कौन सी होगी आज, क्लास 7। लास्ट क्लास के अंदर क्लास 6 के अंदर हमने देखे थे पैरामीटर्स एंड। तो हम क्लास 7 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 7 में देखने वाले एरो फंक्शन। तो एड्रेस बार में आके CMD लिखूंगा एंड कोड स्पेस डॉट लिख के VS कोड अपना ओपन कर लूँगा। सो मेरा यहाँ पे VS कोड ओपन हो चुका है। मैं सिंपल अपना पुराना काम जल्दी से यहाँ पे मैं इनकी फाइल बना लूँगा। main.ts करके मैंने पे फाइल बना ली। जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, फिर एरो फंक्शन यूज़ करना है। एरो फंक्शन के मैंने क्या बोला, वेरिएबल के अंदर ही आप एरो फंक्शन को लिखोगे। तो अब सिंपल रेगुलेट करा मैंने। अब मैं अपने एरो फंक्शन का नाम दे देता हूँ। मैंने बोला एरो फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ प्रॉब्लम। मैंने एक प्रॉब्लम नाम का एरो फंक्शन का नाम दे दिया। प्रॉब्लम करने के बाद अब क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा। इज इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट। नोट किया आपने, इज इक्वल टू के बाद राउंड ब्रैकेट आया एंड देन अब एरो फंक्शन के लिए क्या करते हैं, हम एरो बनाते हैं। एरो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू लगाया एंड फिर क्या करेंगे, आपको जो ग्रेटर देन का साइन होता है आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया। तो ये आपका क्या बन गया, एरो फंक्शन बन गया। अब एरो बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसको वैल्यू असाइन करोगे। यानी कि हम जो रिटर्न कराते थे ना फंक्शन में कि रिटर्न 5+5 कर दो या रिटर्न कोई नाम रिटर्न कर दो, है ना। तो अब यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रिटर्न कराओगे। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रिटर्न कर दो 5+5। तो मैंने इसको 5+5 को रिटर्न करा दिया एंड देन सेमीकोलन लगा के हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। सिंपल एक लाइन का फंक्शन था, वो 3 लाइनें लगती थी। सो अब इसको हम क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। कॉल कराने वाला सिस्टम वही पुराना वाले हैं, वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कॉल नाम का वेरिएबल बनाया एंड क्या करा, फंक्शन को कॉल कराया। फंक्शन का नाम क्या था, प्रॉब्लम। फंक्शन का नाम प्रॉब्लम था एंड यहाँ पे कॉल करा के राउंड ब्रैकेट लगाया एंड सेमीकोलन बना के मैंने फंक्शन को कॉल करा लिया। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, console.log करते हैं। तो मैंने यहाँ पे console.log करा और इसके अंदर मैंने क्या करा, कॉल लिख दिया सिंपल सा, जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया था। यहाँ पे कॉल करा लिया उसको एंड यहाँ पे जल्दी से हम अपने CMD पे चल के कमांड प्रॉम्प्ट पे चल के क्या कहते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। फटाफट से क्या लिखेंगे, TSC main.ts एंड के ऑपरेटर और यहाँ पे नॉट स्पेस मैन
index.js। अब तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी और ये जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। और मैंने एक ही लाइन में क्यों लिखा, ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं हो। कमांड लिखने के बाद मैं सिंपल इंटर करूँगा तो अब इसका आउटपुट देख सकते हैं। आपका आउटपुट क्या गया 10, यानी कि आपका फंक्शन एरो फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसने क्या करा 5 + 5 हमारा प्रिंट करा दिया। अब मुझे जहाँ पे भी फंक्शंस को यूज़ करना होगा मैं सिंपल फंक्शंस बना के रख लूँगा, और जो फंक्शन मुझे यूज़ करना होगा, कोई मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा, डिवाइड का जो भी फंक्शन होगा, मैं सिंपल उसको एक लाइन में कॉल कराऊंगा और मुझे पूरा अपना कोड लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि आपका कोड रीयूजेबिलिटी बरकरार रहे। तो अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक और इससे एग्जाम्पल लिख रहा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अब एक और मैं वेरिएबल मैंने बनाया, क्योंकि मैं एक और एरो फंक्शन बना रहा हूँ एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया नेम। मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। अब मुझे क्या करना होगा =, एंड राउंड ब्रैकेट। ओके, एंड राउंड ब्रैकेट के बाद इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए =, एंड ग्रेटर देन का साइन जैसे मैंने लिखा, तो आपका एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फंक्शन का मैं नाम इस फंक्शन को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई इसमें आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दो, जिसके अंदर क्या आएगा, नाम आ जाएगा। नाम आ गया I am Zaid। ओके, मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर दिया काम। जिस तरह हमने यहाँ पे उसको नंबर में दिया था, इस तरह हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में काम असाइन कर दिया। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको क्या करूँगा, अब इसको क्या कॉल करने के लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल कॉलिंग नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। एंड मैंने इसको क्या बोला, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का क्या नाम था, फंक्शन का नाम था नेम। फंक्शन का नाम था नेम लिखा एंड राउंड ब्रैकेट लगाया। ये आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया, सिंपल। अब इसको प्रिंट कराने क्या करा मैंने, console.log करा एंड इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉलिंग। ओके, सो ये हो गया आपका एरो फंक्शन। सिंपल सा एरो फंक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसका सिंटेक्स आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप लिखेंगे। फंक्शन से ज़्यादा इजी ये है, लेकिन अगर आपको फंक्शन आसान लगता है तो आप फंक्शन को यूज़ करें। अब इसको हम फटाफट से अपने CMD पे चल के इसको रन करा के देखते हैं। फटाफट से यहाँ पे मैंने अपनी अपर एरो की यहाँ पे प्लेस करी। मेरी पुरानी जो कमांड थी वो दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गई, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ा। इंटर मैंने जैसे ही करा तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, I am Zaid करके प्रिंट हो गया, यानी कि आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। आपका एरो फंक्शन सही से काम कर रहा है। सो ये हमारा क्या था, एरो फंक्शन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था। इससे पहले हमने फंक्शन भी देखे, पैरामीटर्स भी देखे। तो फंक्शंस वाला हमारा टॉपिक जो यहाँ पे आज क्लियर होता है। गवर्नर इनिशिएटिव की जो क्लासेस चल रही हैं तो उसकी हम समरी वीडियोस बना रहे हैं। सो एरो फंक्शन से क्लास वीडियो तो मैंने यहाँ पे करा दिया है। सो मेरी कोशिश होगी कि क्वेश्चंस के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट की 1-2 चीज़ें और सिखा दूँ, स्विच केस वगैरह, ताकि जब आप ईद के बाद जाएंगे तो आप लोगों को पहले से पहले आता होगा तो आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। सो अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।